हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं दो मोस्ट पॉपुलर 200 सीसी बाइक्स का कंपैरिजन। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। तो चलिए गाइस, कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। पहले मैं स्पेसिफिकेशन बताऊंगा होंडा हॉर्नेट 2.0 की, उसके बाद मैं बताऊंगा अपाचे 200 4V की स्पेसिफिकेशन। और आप लोगों को भी डिसाइड करना है कि इन दोनों में से कौन सी बाइक वैल्यू फॉर मनी है और कौन सी वैल्यू फॉर मनी नहीं है, और आप लोगों के लिए कौन सी बाइक बेस्ट है और कौन सी नहीं है। और मैं भी आप लोगों को सजेस्ट करूँगा लास्ट में कि कौन सी बाइक आपके लिए बनी है और कौन सी बाइक आपके लिए नहीं बनी है। और इन दोनों का लास्ट में मैं प्राइस भी बता दूँगा। तो होंडा हॉर्नेट की डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो 184 सीसी का इसका डिस्प्लेसमेंट है। और वहीं इसके इंजन की बात की जाए तो ये 4 स्ट्रोक SI इंजन BS6 के साथ आता है। और इसकी मैक्सिमम पावर की बात की जाए तो 17.26 PS पावर है 8000 RPM पर। और इसके मैक्स टॉर्क की बात की जाए तो इसका मैक्स टॉर्क है 16.1 Nm और 6000 RPM पर। और आप लोगों को दोनों ही साइड डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे। फ्रंट डिस्क ब्रेक आपका ABS होगा। और इसकी फ्यूल टैंक की जैसे कि बात की जाए तो इसका फ्यूल टैंक है 12 लीटर का। और इसकी स्पीडोमीटर की बात की जाए तो ये पूरा ही डिजिटल मीटर आता है। और इसमें आपको सर्विस ड्यू इंडिकेटर भी मिल जाता है। और अगर हमें हेडलाइट की बात की जाए तो हेडलाइट इसमें LED आती है। और टेल लाइट की बात की जाए तो वो भी LED आती है X शेप में। और हम इंजन की बात की जाए कूलिंग की तो यह एयर कूल्ड के साथ आता है। और हम वहीं गियर की बात की जाए तो यह 5 स्पीड मैनुअल के साथ आता है। और यह बाइक फ्यूल इंजेक्टेड मिलेगी। वैसे देखा जाए तो BS6 में सभी बाइक फ्यूल इंजेक्टेड हो चुकी हैं। और वहीं हम इसकी रेंज की बात की जाए फुल टैंक के साथ तो इसकी रेंज है 540 किलोमीटर की, यह कंप्लीट क्लेम करती है। और वहीं हम माइलेज की बात करें तो माइलेज इसका है 45 का। और वहीं हम इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड है 127 जो कि कंप्लीट क्लेम करती है। और हम फ्रंट डिस्क साइज़ की बात करें तो इसका फ्रंट डिस्क साइज़ है 276 mm और वहीं रियर डिस्क है इसका 220 mm। और फ्रंट व्हील साइज़ है 17 इंच का और पीछे का भी 17 इंच का है। और यह अलॉय व्हील के साथ आती है। और हम सस्पेंशन की बात कर ले तो अप साइड डाउन फोक USD आते हैं। और बैक की बात की जाए तो इसमें बैक में मोनोशॉक आता है सिंगल। और वहीं मैं इसकी कर्व वेट की बात कर लूँ तो इसका वेट है 142 kg। तो अब बात कर लेते हैं अपाचे 200 4V के बारे में। तो अपाचे 200 4V की मैक्स पावर की बात की जाए तो इसका मैक्स पावर है 20.21 bhp 8000 RPM पर। और इसकी वहीं टॉर्क की बात की जाए तो 16.8 Nm टॉर्क 7500 RPM पर। और यह भी गाड़ी BS6 में आ गई है। और वहीं अपाचे 200 का डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो 197 का डिस्प्लेसमेंट है। और यह भी गाड़ी 4 बॉल के साथ आती है। और वहीं इसकी इंजन कूलिंग की बात की जाए तो यह ऑयल कूल्ड इंजन के साथ आती है। और वहीं हम इसके गियर की बात की जाए तो ये 5 स्पीड मैनुअल के साथ आती है। और वहीं हम इसकी बात करें क्लच की तो ये स्लीपर क्लच के साथ आती है। और यह भी बाइक फ्यूल इंजेक्शन है। और इस बाइक की भी फ्यूल कैपेसिटी 12 लीटर ही है। और इस बाइक का कंपनी क्लेम करती है माइलेज 40 का। और वहीं हम इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो इसकी टॉप स्पीड 130 की कंपनी क्लेम करती है। और मैंने भी बहुत सी वीडियो में इसकी टॉप स्पीड 135 140 तक देखी है। और यह भी बाइक डुअल डिस्क के साथ आती है। और इसकी फ्रंट डिस्क ब्रेक की साइज़ की बात की जाए तो इसका फ्रंट डिस्क ब्रेक है 270 mm और रियर डिस्क की बात की जाए तो 240 mm का आता है। इसमें भी दोनों टायर 17 इंच के ही आते हैं। और दोनों ही बाइक आपको ट्यूबलेस टायर प्रोवाइड करती हैं अलॉय व्हील के साथ। और इसकी फ्रंट सस्पेंशन की बात की जाए तो इसमें फ्रंट सस्पेंशन टेलीस्पोक आते हैं। और वहीं रियर सस्पेंशन की बात की जाए तो इसमें मोनो शॉक आते हैं। और अपाचे 200 का वेट है 153 kg। और वहीं हम अपाचे की सीट हाइट की बात करी जाए तो इसकी भी सीट हाइट 800 mm है। और वहीं हम अपाचे की ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 180 mm जो कि हॉर्नेट से बहुत ज़्यादा है। और इस बाइक में भी आपको डिजिटल कंसोल मिल जाता है। बट अब बात करते हैं इसके राइडिंग मोड्स की। तो इसमें 3 राइडिंग मोड्स आते हैं, एक रेन, एक स्पोर्ट मोड और एक अर्बन मोड। तो इसमें 3 मोड आ जाते हैं जो कि हॉर्नेट में आपको नहीं देखने के लिए मिलते हैं। तो गाइज अब हम दोनों बाइकों का कंपैरिजन कर चुके हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अपाचे 200 बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। और मैं उसका कारण भी बताता हूँ। पहले तो इसमें फीचर्स ज़्यादा है, ऊपर से इसका स्पीड और इसका मतलब कि पावर भी ज़्यादा है। तो आप लोग कहीं से भी देखिए तो हॉर्नेट कहीं भी नहीं टिक रही है इसके सामने।
बस खाली सिर्फ इसका टायर चौड़ा है और उसकी डिज़ाइन थोड़ी मुझे मतलब हेडलाइट और पीछे की भी टेल लाइट देखी जाए तो अच्छी लगती है। बट वहीं अपाचे 200 को भी देखा जाए तो वो भी बहुत ही खूबसूरत बाइक लगती है। बस मुझे थोड़ी इसकी फ्रंट की हेडलाइट इस बार नहीं अच्छी लगी, बट अगर आप उसको सामने से देखेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी, बट फ़ोटो में वैसी अच्छी नहीं लगती है। तो गाइस इन दोनों बाइकों में से अगर मुझे चूज़ करनी होगी तो डेफिनेटली मैं अपाचे 200 4V के ऊपर जाऊंगा, और आपको बताना है कि आप कौन सी बाइक के ऊपर जाएंगे। और दोनों ही बाइक देखा जाए तो दोनों ही बाइक स्मूथ हो चुकी हैं, और होंडा की तो बात ही अलग है, वो तो स्मूथ बाइक प्रोवाइड शुरू से ही करते हैं। तो गाइस मेरे हिसाब से तो अपाचे 200 विनर है। तो गाइस अब मैं आपको इन दोनों बाइकों का प्राइस बता देता हूँ। तो गाइस होंडा हॉर्नेट 2.0 का एक्स शोरूम प्राइस है 1.28 लाख रुपीज़, और वहीं अपाचे 200 4V का एक्स शोरूम प्राइस है 1.21 लाख रुपीज़। तो आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है इन दोनों की गाड़ियों के प्राइस में, और होंडा हॉर्नेट काफ़ी महंगी है और वहीं कोई फीचर इतने ज़्यादा नहीं है और कोई इतना पावर भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो अपाचे 200 विन है, और मैं अपाचे 200 4V के ही ऊपर जाऊंगा। आपकी क्या राय है आप कमेंट में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। धन्यवाद।